रामनगर गांव में बिमला ताई नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे की दाल मखनी बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसकी दाल मखनी ही खाने के लिए आया करते थे। मगर बिमला ताई एक बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर राजू को आवाज़ लगा रही थी। बिमला, अरे राजू, ओ राजू, कहाँ मर गया? अरे देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। राजू बोला, क्या हुआ ताई? बिमला, क्या हुआ? देख नहीं रहा ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे और तू उनकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर रहा है। राजू, ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। बिमला, वो सब तो ठीक है लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दे, मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? राजू तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को बिमला ताई पैसे गिन रही थी कि तभी राजू बिमला ताई के पास आकर बोला, राजू ताई, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही। बिमला बोली, तनख्वाह बढ़ाने की बात तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे का पेड़ लगा है, पैसे पेड़ पर लटके है, बोला तो दिया, अगले साल बढ़ा दूंगी। राजू ताई की है, ये सुनते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है, अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता, लेकिन आप जो मुझे पैसे देती है उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। बिमला, तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? राजू, ये मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। राजू की बात सुनकर बिमला ताई गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। बिमला, तू तो ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? राजू, मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। बिमला, बेकार की बकवास तो तू मत कर। राजू, सोचा तो यह कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन और वक्त पलट गए। मेरे बहू के पैर मेरे ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसे मनुष्य इन बातों को क्या समझेगा? और यह रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसे के लिए मारे फिरते हैं। राजू ताई, मैंने आपका नमक खाया था इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी तो मुझे मजबूरन वर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। तो वह बहुत दिनों से मेरे घर पर चक्कर लगा रहा है कि वो आपसे दुगने पैसे देने को तैयार है। बिमला बोली, अरे तो यह है, क्यों नहीं कहता नासमझ मीठे कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है, लालची धोखेबाज। इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर ढाबे से बाहर निकालूं, निकल जा। राजू बोला, मैं चला जाता हूँ, मेरे बाकी के बचे हुए पैसे का हिसाब कर दीजिए। बिमला बोली, ऐसे कैसे पैसे नमक हराम, चुपचाप चला जा। राजू जरा सा मुंह लेकर बिमला ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे वर्मा के ढाबे पर जा पहुंच गया। राजू को देखकर वर्मा जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति था। मुस्कुराता हुआ बोला, शायद तू नहीं जानता, जब मैं तेरी उम्र का था तब से मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो एक नंबर की लालची औरत है। राजू बोला, जब मैंने उससे पैसे बढ़ाने की बात की तो वो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। वर्मा जी बोले, ये तो उसकी पुरानी आदत है। राजू, चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तू मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझ कर, ठीक है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर